हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय 8th वीडियो। मेरी 8वीं वीडियो है और मैं अपने वीडियो में सिर्फ हाइपर हाइड्रोसिस के रिलेटेड ही अपनी वीडियोस बनाता हूँ। हाइपर हाइड्रोसिस के क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में अगर ना पता हो, उसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स अपनी पहली वीडियोस में दे रखी हैं। आज मैं वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग वाकई में कंफ्यूज्ड हो, वाकई में आप लोगों को लगता है कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप गलत फहमी में हैं। ठीक है ना। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते में है। आप इस ट्रीटमेंट को जाके करा सकते हैं और आपकी जो पसीने की समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ये मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो पहली वीडियो बनाई है तब से मैं बोल रहा हूँ। और आज भी मैं वही कहता हूँ कि जिनको भी लगता है कि उनको पसीने की समस्या है और वो ये सोचते हैं कि इसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये गलत फहमी है आप लोगों की। मार्केट में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप जाके सीधा करा सकते हैं। आप उनके एक्सपर्ट से बात करके, उनसे एग्जामिन करवा के उसके बाद उस ट्रीटमेंट को करा सकते हैं और वो आपको मोर देन 90% ऑफ रिज़ल्ट देगा ही देगा, किसी भी हालत में देगा ही देगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। कल मैंने डिस्कस किया था कि इतने कंफ्यूज लोग हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ट्रीटमेंट करा लें, बट वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते क्योंकि उनका दिमाग जो है ऑलरेडी ब्रेन वॉश कर रखा होता है लोगों ने। चाहे उनके जो करीब रहते हैं, जैसे उनके माता पिता हो, चाहे उनके भाई बहन हो, चाहे उनके रिश्तेदार हों, उनके फ्रेंड सर्कल में हो, वो लोग उन लोगों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो लोग वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भाई वो 100 जगह फ़ोन करके उस ट्रीटमेंट के बारे में पता करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उनको डर लगता है कि भाई मैं ये सिर्फ पागल बना रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग पैसा खा जाएंगे, तो मेरा ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा। तो पहले तो वो उनकी बात सुन लेते हैं, बाद में खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, बिना इन्वेस्ट करे आप लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। पैसा हर जगह लगता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस के थ्रू करा सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से करा सकते हो। मैं आपको बताऊं, बिना बिना पैसे इन्वेस्ट करे आपका इलाज नहीं हो सकता। यू हैव टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है ना। और ये जो दिक्कत है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। ये डिसऑर्डर की प्रॉब्लम सिर्फ वही लोग ठीक कर सकते हैं जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इसके डॉक्टर्स होते हैं। आप किसी जनरल हॉस्पिटल में जाएंगे या जनरल डॉक्टर से मिलेंगे, आपकी समस्या कभी ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज वो जनरल फिजिशियंस होते हैं। जैसे ये आपको बॉडी में कोई दिक्कत हुई, या आपको बुखार हुआ, या आपको कोई गंभीर बीमारी लग गई, उसके रिलेटेड आपको वो सारी चीज़ें बताते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकते। बेशक आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह सजेस्ट कर देंगे या दे देंगे, जिससे कि आपकी पसीने को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, जितना दवाइयों से दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। ये बहुत कॉमन है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी दवाई खाते हो तो वो आपकी बॉडी में रिएक्ट करेगा और आपको ट्रिगर करेगा और ज़्यादा पसीना निकलेगा। तो ये बेवकूफ़ी ना करें। अगर आपको कोई हार्ड मेडिसिन देता है तो वो सारी चीज़ें ना खाएं। ये मेडिसिन से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना। अगर आप किसी फिजियो के पास जाओगे या किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे या डर्मेट के पास जाओगे, वो भी आपको अच्छा सजेस्ट करेगा, लेकिन जो वो सजेस्ट करेगा वो एक टेम्परेरी बेसिस होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी डर्मेट के पास जाते हो या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो वो आपको बोटॉक्स या एंटोफोरेसिस मशीन के लिए बोलेगा। मैं आपको बताऊं, बोटॉक्स जो है वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। इंजेक्शन के द्वारा करा जाता है और वो सिर्फ एक अच्छे से अच्छा बोटॉक्स अगर आप कराते हो, 3 से 6 महीने के लिए आपकी पसीने की समस्या को रोकेगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना। 40 से 45 हज़ार रुपये उसमें लगते हैं। अच्छा से अच्छा बोटॉक्स जो है, जो मेरे को नॉलेज है जिसकी, शायद उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स कॉल करते हैं जिन्होंने कई सालों से बोटॉक्स कराया, लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हाँ, एक पीरियड के लिए मेरा पसीना रुका, लेकिन दोबारा आता है, फिर दोबारा से मुझे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको ऐसा एक ट्रीटमेंट बताऊं जो कि एक ही बारी आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ायदा है। या आप हर
महीना हर एक 6 महीने में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने पसीने को रोकने की कोशिश करोगे? ऐसी गलती तो नहीं करोगे, राइट? तो मैं आप अपने वीडियो के माध्यम से उनको यही बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप एक बार ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बार बार किसी डॉक्टर के पास या किसी डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इस वीडियो में सिर्फ मैं यही बताता हूँ। तो आप ये समझने की कोशिश करें, और एक पर्टिकुलर जगह है, मैं वहीं के लिए आपको ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, मैं आपको पूरी बॉडी के लिए नहीं बता सकता हूँ। बिकॉज़ पूरी बॉडी के लिए जो है, अगर मान लीजिए आपको पूरी बॉडी में पसीना आता है तो आप ईटीएस सर्जरी करवा लें। तो ईटीएस सर्जरी में ये होता है कि भाई आपको जहाँ से आपको लगता है कि मुझे यहाँ से ज़्यादा पसीना आ रहा है तो वहाँ के लिए आप ईटीएस सर्जरी करा लें, तो वहाँ का पसीना आपको रुक जाएगा। बाकी की जगह अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप मैनेज कर लें, ठीक है? अगर आपको हाथ और पैरों में पसीना आता है तो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में यही बता रखा है कि जर्मन बेस्ड एक क्रीम है जो कि एंटी हाइड्रल जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा आपका जो पसीने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। वो आपके हाथों को बिल्कुल ड्राई कर देगा, आपके पैर के तलवों को बिल्कुल ड्राई कर देगा, तो आपकी जो पसीने का समस्या है वो वहीं रुक जाएगी। वो क्रीम जो है वो 1 साल चलती है। 1 साल वो क्रीम आप वन टाइम इन्वेस्ट करके वो 1 साल वो क्रीम चला सकते हैं, ठीक है ना? आपको रेगुलर वो क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही अप्लाई करना होता है और 7 से 10 दिन तक आपको पसीने से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको बोटॉक्स लेने की ज़रूरत है, ना आपको एंटोफोरेसिस लेने की ज़रूरत है, ना आपको ईटीएस सर्जरी कराने की ज़रूरत है, ना आपको लेज़र कराने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ उस क्रीम को लगाओ और आप उसका रिज़ल्ट को देखो। आपको वो रिज़ल्ट जो है 90% से ज़्यादा आपको दे देगा, ठीक है ना? आपको शायद लोशन लगाना पड़ जाए, ये भी सिचुएशन हो सकता है। तो दैट क्रीम इज़ मोर बेटर देन द अदर ट्रीटमेंट्स, आई वुड सजेस्ट यू दैट। दूसरा ट्रीटमेंट अंडर आर्म्स में आने वाले पसीने, जैसे अंडर आर्म्स में ये देखा गया है कि मोर देन 70% लोग अंडर आर्म्स के पसीने से पीड़ित रहते हैं। बाकी की जगह से सबसे ज़्यादा अंडर आर्म से पसीना जो आता है उससे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। तो उसके लिए एक ही बेस्ट ट्रीटमेंट है जो कि है मीरा ड्राई। मीरा ड्राई अगर आप कराते हो तो मीरा ड्राई एक परमानेंट ट्रीटमेंट है, बहुत ही कारगर वाला ट्रीटमेंट है। इट्स ए एलीट ट्रीटमेंट। वर्ल्ड वाइड में करीबन 50,000 से ज़्यादा उनके क्लिनिक्स है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है ना? तो अगर वो ट्रीटमेंट आप करवाते हो तो आपके जो बगल का पसीना है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपको दोबारा से पसीना नहीं आएगा। पसीना आएगा लेकिन एक आम आदमी से भी कम पसीना आपको आएगा, ठीक है ना? लेस देन ए कॉमन पर्सन। तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप उनके एक्सपर्ट से बात करोगे तो आपको पूरी डिटेल वो दे देंगे। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मोर देन 90% ऑफ स्वेट रिडक्शन आपको देंगे, मोर देन 90% ऑफ ओडर रिडक्शन देंगे। ओडर का मतलब होता है दुर्गंध आना, पसीने के साथ दुर्गंध भी आता है, तो वो दुर्गंध की समस्या भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिनको हाथ और पैरों में जो दिक्कत होती है या जिनको बगल में दिक्कत होती है, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप लोग करवा के देखो तो आप लोगों को पता लग जाएगा कितना अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर वाकई में आप परेशान हो हाइपर हाइड्रोसिस से, जिनको हाथ और पैरों में पसीने की समस्या होती है, जिनको बगल में पसीने की समस्या होती है, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है एंटी हाइड्रल क्रीम और मीरा ड्राई ट्रीटमेंट, ठीक है ना? ये इतने महंगे ट्रीटमेंट नहीं है, मार्केट में बहुत सस्ते ट्रीटमेंट हैं। आप उनकी वेबसाइट में जाके उनसे उनका नंबर निकाल के बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एंटी हाइड्रल क्रीम चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं hyperhidrosis.co.in में जाके आप उनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। मीरा ड्राई आप कराना चाहते हैं, द स्किन टेम्पल ग्लोबल एस्थेटिक करके एक क्लिनिक है, आप उनसे कांटेक्ट करके अपना मीरा ड्राई का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है ना? आपके बगल के पसीने की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो उनके बड़े एक्सपर्ट जो हैं, काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, सारे यूएस बेस्ड एक्सपर्ट्स हैं और वो आपको क्लियर पिक्चर देंगे। और इतना महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं है, जो कि आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको बाकी जगहों में पसीना आता है, जैसे कि थाई में, पैरों में, लोअर बैक में, अपर बैक में, सर से, फेस से अगर ये पसीना आता है तो आप ईटीएस सर्जरी करा लें। आप किसी ईटीएस सर्जन से बात करें, उनसे पूरी जानकारी लें और वो चीज़ कराएं। बाकी ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मैं
गलत भी नहीं बोलूँगा, देखो मैं किसी किसी के ट्रीटमेंट के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। आपकी इच्छा है, आपको जो ट्रीटमेंट कराना आप कराएँ। लेकिन मैंने जो अपना रिव्यू दिया है, ये जो 3 ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप कुछ भी कराते हैं तो आपको जो है रिज़ल्ट मिल सकता है। मैं ईटीएस के लिए भी मैं इतना नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि ईटीएस में काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप जाके गूगल से पढ़ भी सकते हैं, गूगल में जाके रिसर्च करके भी पढ़ सकते हैं कि ईटीएस में क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन लोग फिर भी कराते हैं क्योंकि वो वाक़ई में बहुत परेशान होते हैं अपने डिसऑर्डर को लेके, अपने पसीने को लेके बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को डिप्रेशन, एंग्जायटी, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, किसी के साथ उठना-बैठना कम हो जाता है, फ्रेंड सर्कल्स दूर हो जाते हैं, एम्बैरेसमेंट फ़ील होने लग जाता है। अगर किसी कॉर्पोरेट ऑफ़िस में काम करते हैं तो कलीग्स के साथ उठना-बैठना या मतलब कहते हैं ना मीटिंग अटेंड करना, ये सारी चीज़ों में ना बहुत दिक्कतें होती हैं उन लोगों को। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर वाक़ई में आप चाहते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिले, तो ये 3 ट्रीटमेंट जो है आप करवाएँ, ठीक है ना? किसी की बातों में ना आएँ, मैं आपको बताऊँ किसी से भी ना पूछें आप, ठीक है? सिर्फ़ आप ये जो 3 ट्रीटमेंट है इनके एक्सपर्ट से बात करें और यही 3 ट्रीटमेंट आप लेने की कोशिश करें जिससे कि आपकी जो हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं बार-बार ये बात इसलिए बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करें, ठीक है ना? आप खुद का दिमाग जब चलाएँगे तभी आप कुछ कर पाएँगे। अगर आप दूसरों का दिमाग लेके चलने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएँगे, आप कन्फ्यूज़ रहोगे। इसलिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो कन्फ्यूज़ पेशेंट्स के ऊपर बनाई है, कन्फ्यूज़ लोगों के ऊपर बनाई है कि कितने कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है ना? जब मौत सर पे आती है ना, जब मौत सर पे आती है तब वो दौड़ते हैं डॉक्टर के पास कि नहीं सर आप मेरे को बचा लो, मेरे सारे पैसे ले लो, आप मुझे बचा लो, ठीक है ना? ये नहीं सोचते कि भाई जब वो स्टार्टिंग पीरियड रहता है तभी की तभी वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अरे छोड़ो ना, क्या करना है, जब वो पीक पे पहुंच जाता है, एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तब वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने कि नहीं नहीं आप मुझे बचा लो। फिर डॉक्टर भी क्या कर सकता है? जब आप एक लास्ट स्टेज में पहुंचते हो तो डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है। डॉक्टर बोलता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? मैंने कुछ हाइपरहाइड्रोसिस से रिलेटेड बीमारियों के नाम भी बताए हैं, जैसे कि हाइपरडेंटिस सुप्राटिवा एक खतरनाक बीमारी है, वो पसीने के साथ ही आता है। अगर आप ज़्यादा समय तक पसीने का इलाज नहीं कराते तो आपको ऐसी गंभीर बीमारी भी लग सकती है। आप उसके बारे में ही पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अगला। तो बस अपनी वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करें। जो भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हो हाइपरहाइड्रोसिस को लेके, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करो, फिर वो ट्रीटमेंट कराओ। अब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 ट्रीटमेंट बताएं आपकी मदद के लिए। वो आपकी इच्छा है कि आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट करके वो ट्रीटमेंट कराना है नहीं कराना है, ठीक है ना? लेकिन ये 3 ट्रीटमेंट जो मैंने बताए हैं ये काफ़ी कारगर ट्रीटमेंट है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है अपनी लाइफ में पसीने को लेके, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो इतना ही है मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आपको डिसीजन लेना है और आपको वो ट्रीटमेंट कराना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये मेरी वीडियो पूरी देखें और मुझे भी सपोर्ट करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक कमेंट करें। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अगर आपको और डिटेल चाहिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि बॉस मुझे कुछ और बता दो इसके रिलेटेड, तो मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में बताऊँगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है बॉस? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।